जादूगर, इनकी कहानी में जबरदस्त रोमांच है। चढ़ाव है तो उतार भी है। इन्होंने अपने ड्रीम रन से पूरे बाजार को सरप्राइज किया। कोविड काल का सुनहरा दौर देखने के बाद अचानक इनकी सेहत नाजुक हो गई, लेकिन अपनी चैंपियन स्पिरिट दिखाते हुए फिर एक बार कमाल की स्पीडी रिकवरी अब ये दिखाने लगे हैं। हम बात कर रहे हैं फार्मा शेयरों की। फार्मा शेयरों का फिटनेस टेस्ट कर रहे हैं सुमित। देखिए, फार्मा शेयर्स स्लोली, स्टेडली या फिर स्मार्टली कह लीजिए कि साल के ऊपरी स्तरों पर बहुत सारे स्टॉक्स कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था कि अब से महज 6 महीने पहले ये सब के सब जो कि साल के निचले स्तरों पर कामकाज करते, तो एक बढ़िया रिकवरी यहाँ आते हुए दिखाई पड़ी है। एक पूरी टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी 11 खिलाड़ियों की जिन्होंने एक शानदार रिटर्न दिया है। पहले 2 ओपनिंग बल्लेबाज, जिसमें सबसे पहले निफ्टी के इनफैक्ट ये कोच साहब है, जहां पर 10% की रिकवरी निफ्टी इंडेक्स में आते हुए दिखाई पड़ी। एक शानदार रिकवरी, पूरा इंडेक्स दिखा चुका है। लेकिन जो फर्स्ट डाउन बैट्समैन है, दोनों के दोनों आपको दिखाई पड़ेंगे साल के ऊपरी स्तरों पर कामकाज करते हुए। पहले जायडस लाइफ 60% की एक शानदार रिकवरी, करीब 25 के मल्टीपल पे स्टॉक अभी कामकाज कर रहा है। एक अच्छी तेजी दिखाने के बाद भी 25 के मल्टीपल पे ट्रेड करता हुआ पॉजिटिव न्यूज फ्लोज का इंपैक्ट रहा। दूसरा ग्लेनमार्क, करीब 45% की शानदार रिकवरी और अभी भी 16 के मल्टीपल पे ये स्टॉक कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। तो एक बढ़िया रिकवरी आपको जिन 2 स्टॉक में दिखाई, उसमें इन दोनों का नाम शामिल था। औरोबिंदो फार्मा काफी कंट्रोवर्शियल था और काफी ज्यादा इश्यूज भी थे कंपनी के प्लांट्स को लेकर, दिक्कतें थी काफी, लेकिन उसके बावजूद भी 45% की शानदार रिकवरी और महज 16 के मल्टीपल पर ये स्टॉक भी कामकाज कर रहा है। हैवीवेट एबॉट इंडिया जो कि करीब 40% की रिकवरी दिखा चुका है और 52 के मल्टीपल पे फर्स्ट डाउन के कुछ बैट्समैन जो कि बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, यहां पर भी 40% के आसपास की शानदार रिकवरी आते हुए दिखाई पड़ी है। इतना ही नहीं, हॉस्पिटल स्पेस से सबसे बेहतरीन रिकवरी रही मैक्स हेल्थ केयर में, करीब 35% की बढ़िया रिकवरी और 45 के मल्टीपल पर यह स्टॉक अभी भी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा एक और वैल्यू जो है ग्रैन्यूल्स इंडिया में, अभी भी 15 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जबकि इसमें 32% की एक शानदार रिकवरी हम निचले स्तरों से आते हुए देख रहे हैं। तो एक अच्छी वैल्यू पिक के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। अगर लोअर ऑर्डर के बात की जाएगी तो डॉक्टर रेड्डीज जैसा हैवी वेट जो कि आज नए साल के ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर रहा है, 30% की बढ़िया रिकवरी इसने दिखाई है और 22 के मल्टीपल पे ये हैवी वेट इंडेक्स का स्टॉक ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। इतना ही नहीं, एक महंगा स्टॉक्स में टोरेंट फार्मा जो कि 45 के मल्टीपल पे अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन फिर भी लोअर लेवल से 30% की एक शानदार रिकवरी आते हुए यहां देखने को मिली है। पुछल्ले बैट्समैन या फिर लास्ट ऑर्डर की बात किया तो उसमें सन फार्मा, देश की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी, 30% की एक शानदार रिकवरी और 30 के मल्टीपल पे ही ये स्टॉक अभी भी ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसके एक लंबे अंतराल के बाद इन लेवल्स के आसपास ये वापस पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहा था बायोकॉन, जहां पे मेजर कार्नेज भी देखने को मिला था, लेकिन 22% की एक शानदार रिकवरी इसने लोअर लेवल से दिखाई। हालांकि महंगा जरूर है, 40 के मल्टीपल में कामकाज कर रहा है, लेकिन एक फर्वी अच्छी रिकवरी के तौर पे आप इसे कह सकते हैं। और आखिरी में इस पूरे सेक्टर का सबसे ज्यादा पिटने वाले स्टॉकों में एक वो है डीवी स्लैब। नंबर्स के बाद भारी भरकम बिकवाली, 20% की एक शानदार रिकवरी और अभी भी 36 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। तो कुछ स्टॉक्स जिन्होंने एक बढ़िया रिकवरी दिखाई है और एक स्विफ्टली, स्मार्टली रिकवरी के बाद कुछ स्टॉक्स तो साल के ऊपरी स्तरों पर भी कामकाज कर रहे हैं। तो एक शानदार प्रदर्शन और बहुत बहुत शुक्रिया इस डिटेल रिसर्च के लिए सुमित। इन सभी कंपनियों में आपको याद होगा कल दोपहर से काफी अच्छा एक्शन देखने को मिला था और इस समय फार्मा इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर एक बार लेकर आते हैं। क्या वही ट्रैक्शन जो कल था बरकरार है या नहीं? वैसे डे लो से इनफैक्ट रीसेंट लो से एक अच्छी खासी रिकवरी इस स्पेस ने दिखाई है। प्रशांत, आपने कुछ रेकमेंड किए थे राइट फार्मा स्टॉक्स हाल फिलहाल में? जी हर्षना जी, आज सुबह ही मैंने औरो फार्मा में कॉल ऑप्शन रेकमेंड की थी। ऑलमोस्ट टारगेट के नजदीक जा चुके हैं। करीबन जो 580 स्ट्राइक प्राइस की कॉल थी वो 1250 के आसपास रेकमेंड की थी फॉर टारगेट ऑफ 20। 1875 तक जाके आई है। मुझे लग रहा है यहाँ पे अगर हम देखें तो औरो फार्मा, डिवीज और ग्लेनमार्क ये काफी अच्छे लग रहे हैं और सिपलाइन रेजिस्टेंस पे मुझे लग रहा है थोड़ा ऊपर निकल जाए तो वो भी एक ब्रेकआउट के जैसे काम कर सकता है। ओवरऑल सेक्टर में बहुत दिनों बाद स्ट्रेंथ लौट आई और फार्मा एक इंटरेस्टिंग ट्रेड साबित हो रहा है। इनफैक्ट 580 के कॉल पर आपकी नजरें होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस व्यू के लिए। चलिए, इजाजत लेने से पहले एक बार दिखाते हैं हमारे जानकारों को, हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स आज दिए हैं उसका कितना फायदा इनके पोर्टफोलियो में आता हुआ। अमूल ने जुबिलेंट फूड को दरअसल किया है कैरी, 470 का टारगेट है, 430 स्टॉप लॉस। फिर नया ट्रेड आया पेटीएम, 695 के लिए तेजी की, 635 स्टॉप लॉस, एक जगह खाली है, दोपहर में नया ट्रेड आएगा। दोनों इस समय तो शांत है, हल्का सा ट्रिमिंग देखने को मिल रहा है इनके ऐड होने के बाद। अब आते हैं अगले पोर्टफोलियो पर और ये है रूपक का। कोरमंडल इंटरनेशनल जोड़ा 1050 के लिए, 934 स्टॉप लॉस है और सिंजीन भी बाय किया, 720 का टारगेट, 612 स्टॉप लॉस।
इस घंटे कोरोमंडल थोड़ा सा शांत और सिंजीन में भी थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है। अब आइए प्रशांत के पोर्टफोलियो पर। प्रिज्म जॉनसन को इन्होंने री इंट्रोड्यूस किया। 145 का टारगेट, 114 स्टॉप लॉस और HEG जोड़ा है। 1200 का टारगेट, 1025 के आसपास स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पर आधे % के करीब के गेन्स HEG में एंड 0.28% के रिटर्न्स प्रिज्म जॉनसन की तरफ से आ रहे हैं। ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति क्या है, मुनाफे का मीटर कैसा चल रहा है वो आपकी स्क्रीन पर। 15% के रिटर्न्स प्रशांत के, 8% के रिटर्न्स नियरली रूपक के, 1.64% के रिटर्न्स है अमोल अठवले के। ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की। चलिए इसी के साथ लेंगे आप सभी से इजाजत, लेकिन आगे फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। जो भी बदलाव हमारे पोर्टफोलियो में होगा खिलाड़ी नंबर 1 का, वो इनफैक्ट आज आपके लिए अपडेट के तौर पर आएगा हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर और साथ ही साथ 1 बजे मिड कैप मंत्र में। ऑल द बेस्ट आप तीनों को। लेंगे एक ब्रेक, जल्द लौटते हैं, बने रहिए CNBC आवाज के साथ।